अपन क्लास 8 के जो पहले वीडियो पढ़ा था उस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है और संख्याओं के बारे में अपने देखा था। उसके बाद में जो परिमेय संख्या है, प्रश्नावली आपकी पहली, उस परिमेय संख्याओं में उन परिमेय संख्याओं से संबंधित आप आज गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म। उन गुणधर्म में जो पहला गुणधर्म है वह है समवृत्त। कितने टोटल आपके गुणधर्म है? 4। उसमें से पहला गुणधर्म है वह है समवृत्त। प्रत्येक जो गुणधर्म होगा वह आप 4 संक्रियाओं पर पढ़ेंगे। कौन कौन सी 4 संक्रिया? सबसे पहले है योग, जिसको अपन कहते हैं जोड़। दूसरी है घटाना, माइनस करना। तीसरी है गुणा और चौथी हो जाएगी आपके भाग की संक्रिया। तो समवृत्त जो आपका गुणधर्म है वह गुणधर्म योग, घटाना, गुणा एवं भाग पर अपन चेक करेंगे। अब समवृत्त का मतलब क्या होता है ना? समवृत्त का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मैं आपको समझाता हूं योग से, है ना, योग से एक उदाहरण की सहायता से अपन समझते हैं। योग यानी जोड़ना। मैं आपको कहता हूं कि 4 और 3 को आप जोड़िए तो आप कहेंगे कितना आता है? 7 आता है। तो समवृत्त का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर जो आपको प्राप्त परिमेय संख्या होती है वह भी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बताइए, 4 और 3 परिमेय संख्याएं थी, बिल्कुल परिमेय संख्या थी। उनका योग किया तो प्राप्त जो निष्कर्ष है वह भी परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि योग के रूप में परिमेय संख्या कैसी होती है? समवृत्त होती है। इसी प्रकार घटाना में क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं कहूं कि 4 - 3 तो कितना होता है? 1। परिमेय संख्याओं का घटाना, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को घटाना, माइनस चिन्ह लगा करके उनको घटा दिया तो आपको जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, क्या वह परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, तो इसको कहेंगे समवृत्त। इसका समवृत्त का मतलब भी ये होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कोई संक्रिया करने पर प्राप्त निष्कर्ष भी यदि संक्रिया में है तो वह आपको क्या कहेंगे? समवृत्त होगा। जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी जो संख्या प्राप्त हुई वह एक परिमेय संख्या है, अतः ये समवृत्त है। दो संख्याओं का अपन अंतर लेते हैं, घटाया, तो तीसरी संख्या जो प्राप्त हुई वह भी कैसी संख्या है? समवृत्त है। समवृत्त कब होगी? जब वह परिमेय संख्या होगी। तीसरी है गुणा में। 4 और 3 का यदि मैं गुणा करने का बोलूं तो कितना आ जाएगा? 12। 4 भी एक परिमेय संख्या, 3 भी एक परिमेय संख्या और उनका गुणा करने पर जो प्राप्त 12 है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो ये गुणा भी है, वह कैसा हो जाएगा? समवृत्त। अब बात आती है भाग की। भाग समवृत्त तो होता है ना? योग भी समवृत्त है, घटाना भी समवृत्त है, गुणा भी समवृत्त है, भाग भी समवृत्त होता है, केवल 0 को छोड़ करके। कैसे? देखिए, 4 एक परिमेय संख्या, 3 एक परिमेय संख्या, इनका भाग देने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, मैं आपको कह देता हूं कि 4 और 8 उत्तर प्राप्त होगा, वह कितना हो जाएगा? 1/2। तो 4 एक परिमेय संख्या, 8 एक परिमेय संख्या, भाग देने पर जो प्राप्त उत्तर है वह भी एक परिमेय संख्या है, अतः भाग भी कैसा हो जाएगा? समवृत्त। लेकिन 0 को छोड़ करके, है ना? क्या कहेंगे? 0 को छोड़ करके। 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, 0 को छोड़ने का मतलब मैं कहता हूं कि 5 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है ना? मान लो ये 6 है, 6 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। और इनका जब भाग करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि बटा में जब भी 0 आता है तो उसका कोई उत्तर नहीं निकलता है। इसको अपन कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो 0 को छोड़ करके, हर में 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई किन्हीं भी दो संख्याओं जो कि परिमेय हो उनका भाग देने पर हमको जो संख्या प्राप्त होती है वह भी कौन सी संख्या प्राप्त होती है? इन्हीं गुणधर्मों में जो दूसरा गुणधर्म अपन पढ़ने वाले हैं, जो दूसरा नियम है वह है आपके क्रम विनिमयता। कौन सा है? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है? यह आपको नोटबुक में लिखना भी है ना, एज इट इज, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। क्रम विनिमयता का गुणधर्म भी जो है अपन 4 संक्रियाओं पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है योग, दूसरा है घटाना, तीसरा हो जाएगा आपके गुणा और जो चौथा होगा वह होगा भाग या विभाजकता। योग में क्या करेंगे अपन? देखिए, क्रम विनिमयता का मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना। जैसे कि मान लेते हैं अपन a व b दो परिमेय संख्या है। a व b कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और इनका योग करते हैं। अब इनका अपन क्रम बदल देते हैं, पहले a था फिर b था, अब इनका क्रम बदलकर पहले b व बाद में a कर देते हैं, फिर भी ये संख्याएं बराबर रहती हैं, तो अपन कहेंगे कि परिमेय संख्या योग की संक्रिया में कैसी है? क्रम विनिमयता। घटाने में क्या हो जाएगा?
किन्हीं भी दो संख्याओं a व b उनका अंतर ले लिया और इनको पलटने पर b माइनस a यदि बराबर आता है तो क्रम विनिमय कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, ये क्रम विनिमय नहीं होती। अब गुणा में a व b कोई परिमेय संख्या है, उनका गुणा क्रम बदलेंगे। कौन सा नियम है? क्रम विनिमय, इसलिए क्रम को बदलना होगा। a व b का क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? b व a इनका गुणा। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा उनको पलट करके गुणा के बराबर है तो अपन कहेंगे क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है। इसी प्रकार भाग भी हो जाएगा, a भाग b और b भाग a बराबर होगा तो अपन कहेंगे क्रम विनिमय है, जबकि ये बराबर नहीं होता। अब कैसे होता है और कैसे नहीं होता है उसको अपन समझेंगे उदाहरण से। मैं कहूं 3 और 4 का योग करो, 3 और 4 का योग कितना होता है? 7। अब मैं कहूं कि इनका क्रम बदल देते हैं, पहले 4 लिखता हूं उसके बाद में 3 लिखता हूं, तो 3 और 4 का योग भी 7 है ना। क्रम बदलने पर जो उनका रिजल्ट है उस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, इसलिए योग के प्रति कैसी हो जाएगी? क्रम विनिमय। दूसरा है a माइनस बी, b माइनस a, ये परिमेय संख्या है ना। बटा बट्टी में मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अपने p बटा q का रूप है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक अपने परिमेय संख्या है। अब देखते हैं a माइनस बी। मैं कहता हूं कि 3 माइनस 4 करो, 3 में से 4 माइनस नहीं होते तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब मैं कहूं कि क्रम बदलिए, 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3। यहां पर आया था आपके -1, जबकि 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। क्या -1 और 1 बराबर है? नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा ना। तो अपन कहेंगे घटाने वाली संक्रिया में परिमेय संख्या है वह क्रम विनिमय नहीं होती। फिर आता है गुणा, ये आपके नियम है, आपको लिखना है ना। 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 कितने होते हैं? 12। अब इनका मैं क्रम बदल देता हूँ, 4 गुणा 3 की जगह अब मैं कर देता हूँ 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 भी कितने हो जाएंगे? 12। तो अपन कहेंगे ये भी क्या है? क्रम विनिमय। भाग में क्रम विनिमय नहीं होता है ना। 4 में 3 का भाग दूंगा अलग उत्तर आएगा, 3 में 4 का भाग देने पर अलग उत्तर आएगा, तो यह भी क्रम विनिमय नहीं होता। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद में जो तीसरा नियम है आपका वह है साहचर्यता का नियम। कौन सा नियम? साहचर्यता। यह नियम आपको पता होने चाहिए, आपकी प्रश्नावली जो है इन्हीं नियम पर चलने वाली है। नियम है साहचर्यता का नियम। वही 4 संक्रियाओं पर अपन साहचर्यता का नियम भी देखेंगे। पहला नियम, पहली जो संक्रिया थी वह था योग, दूसरी थी घटाना, तीसरी थी गुणा में और चौथा था वह था भाग में। किसमें? भाग में। देखिए इनमें संक्रिया कैसे लगती है। कोई भी 3 संख्या ले लेंगे अपन, a b c। चूंकि यह योग की संक्रिया है इसलिए यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे? प्लस का निशान। अब मैं किन्हीं भी 2 संख्याओं को पहले जोड़ देता हूँ, a व b को जोड़ करके उसमें c संख्या प्लस करता हूँ। अब मैं यही ब्रैकेट जो है, कोष्टक जो है उसको बदल देता हूँ। यहाँ पर a व b ब्रैकेट में थे, c बाहर था। अब मैं a जो है ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ, b व c को ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा साहचर्यता का नियम। पहले a व b में अपन ने योग संक्रिया लगाई, फिर जो उत्तर प्राप्त हुआ उसको c में जोड़ा। क्या यही संक्रिया b व c को जोड़ करके उसमें a के जोड़ने पर बराबर प्राप्त होती है? तो अपन कहेंगे योग की संक्रिया में परिमेय संख्या कैसी होती है? साहचर्य। अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण लेता हूं, 3 + 4 + 5। देखिए यही संक्रिया हो जाएगा, ये रूप हो गया ना। 3 + 4 + 5, 4 व 5 में ब्रैकेट लगा होता, 4 और 5 को प्लस कीजिए 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 12। अब मैं संक्रिया बदल देता हूँ, 3 और 4 को ब्रैकेट में कर लेता हूँ, 3 + 4 और प्लस का 5। 3 और 4 कितने हुए? 7, 7 और 5 12, दोनों बराबर आ गए, इसलिए अपन कहेंगे ये कैसी है? साहचर्य है। उसके बाद में आती है घटाने का नियम। घटाने में भी यह जोड़ का था तो प्लस आ गया, यह घटाने का है तो माइनस आ जाएगा। यह बराबर नहीं होता है ना। आप इसी उदाहरण के माध्यम से संक्रिया माइनस लगा करके अपन समझ सकते हैं कि है या नहीं है। गुणा जो होता है वह है ना साहचर्य होता है, योग होता है, जबकि ये नहीं होता है। गुणा में कैसे? देखिए a व b को गुणा करता हूं, जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको c से करूंगा। a व b ब्रैकेट में थे, अब जो है b व c ब्रैकेट में लूंगा मैं। ये हो जाएगा a गुणा b गुणा c। तो ये कैसे होते हैं? बराबर। आइए उदाहरण के माध्यम में से भी समझ सकते हैं। यही नियम ले लेता हूं मैं, 3 × 4 गुणा में 5। देखिए 3 और 4 का गुणा करेंगे 12, 12 और 5 का करेंगे तो 60। अब मैं ब्रैकेट को बदल देता हूँ, 3 बाहर लिख देता हूँ, 4 और 5 का गुणा,
4 पंजे 20 और 20 का 3 के साथ करेंगे तो 60 आ जाएगा। अतः यह गुणा में भी जो है वह कैसी है, साहचर्य है। भाग में साहचर्य नहीं होता, नियम यही लगेगा। उसके बाद में जो चौथा नियम है, पहला हमने पढ़ा समृद्ध का नियम, दूसरा पढ़ा क्रम विनिमयता का नियम, तीसरा पढ़ा साहचर्यता का नियम और जो चौथा नियम है वह है आपके वितर्कता का नियम। कौन सा नियम है? वितर्कता का नियम। चौथा और जो अंतिम नियम है वह नियम है वितर्कता यानी कि वितरण का नियम। उन्हीं 4 संक्रिया पर लगाएंगे, योग पर लगाएंगे, घटाने पर लगाएंगे, गुणा पर लगाएंगे और चौथी जो है वह किस पर लगाएंगे? भाग पर लगाएंगे। कैसे? देखिए, आपको डायरेक्ट याद रखना है, वितरण का नियम है ना, बंटवारे का नियम। जैसे कोई 2 परिमेय संख्या है a व b, इनका आपको c/d प्लस e/f के साथ में वितरण करना है। योग का नियम है इसलिए योग लगा देंगे, घटाने का होता तो माइनस होता, गुणा में गुणा का चिन्ह आ जाता, भाग में भाग का आ जाएगा। यदि इनका वितरण करना है मतलब a/b का गुणा जो है वह ब्रैकेट में c/d प्लस e/f के साथ में करना है, तो वितरण के नियम में अपन क्या करने वाले हैं, a/b का गुणा ब्रैकेट में दोनों संख्याओं से करवाना है। तो सबसे पहले a/b का गुणा c/d के साथ में योग है तो योग का निशान और माइनस का होता तो माइनस का निशान, फिर a/b का गुणा e/f के साथ में। कैसे? देखिए, a/b का गुणा सबसे पहले c/d के साथ में करेंगे, प्लस है तो प्लस का निशान, फिर a/b का गुणा e/f के साथ में। ये आपके हो गया वितरण का नियम। यदि घटाने में होता तो a/b c/d माइनस e/f। नियम वैसा का वैसा ही चलेगा। सबसे पहले a/b का जो है गुणा, ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा गुणा, c/d माइनस में a/b का गुणा किसके साथ करवाएंगे? e/f के साथ में। यह आपके हो जाएगा वितरण का नियम। उसके बाद में 2 चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। पहली जो थी वह था योज्य प्रतिलोम और जो दूसरी थी वह था गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम व गुणात्मक प्रतिलोम यह क्या होते हैं, संक्षिप्त में एक बार यहाँ फिर से देख लीजिए। जैसे कि मैंने कोई संख्या बोल दी 6/7, उसका आपको बताना है योज्य प्रतिलोम। तो प्लस की संख्या है तो किस में लिख देंगे? माइनस में। संख्या वह की वह ही रहेगी। यदि संख्या माइनस में है, जैसे कि -1/4 और इसका आपको योज्य प्रतिलोम बताना है, तो माइनस की संख्या है तो किस में लिख देंगे? प्लस में। 1/4 का 1/4 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपके योज्य प्रतिलोम। उसके बाद में बात है गुणात्मक प्रतिलोम। इन्हीं संख्या से अपन समझेंगे। 6/7 का यदि आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो संख्याओं को पलटना है। क्या करना है? पलटना है, आपको गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होगा। जैसे कि 6/7 है, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 7/6, है ना। प्लस की है तो प्लस में ही रहेगी। यहाँ पर चिन्ह जो है वह चेंज किया था, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। जैसे इसी संख्या को लेते हैं -1/4, इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो -1/4 की जगह इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 4/1 का मतलब 4, माइनस है तो माइनस। ये आपके हो जाएगा आंसर। आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अपन आगे से जो है वह प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।